गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हमने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम पढ़ लिया था, उसके लिमिटेशन पढ़ लिए थे। आगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म यूज होते हैं। एक होता है एटॉमिक नंबर। क्या होता है एटॉमिक नंबर? इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। एटम का रिप्रेजेंटेशन देख, ये एटम है मान लीजिए, तो यहाँ क्या लिखते हैं? जेड लिखते हैं। यहाँ क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं। ये जेड है एटॉमिक नंबर और ये ए है एटॉमिक मास। अब हम दोनों को डिफाइन करेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है। ये एटम को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। नीचे हमेशा एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ऊपर हमेशा एटॉमिक मास लिखते हैं। नीचे एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ऊपर हमेशा एटॉमिक मास लिखते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है दिखने में, वीडियो अच्छे से नहीं दिख रहा। जो नीचे लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं? जेड एटॉमिक नंबर। और ऊपर जो लिखा होता है उसको हमेशा क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास बोलते हैं। नीचे वाले को हमेशा जेड बोला जाता है, ऊपर वाले को एटॉमिक मास बोला जाता है। अब एटॉमिक नंबर, ये जो जेड है ये किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन है उतना ही क्या होता है उसका? एटॉमिक नंबर। जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही क्या होता है उसका? एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन की संख्या जितनी होती है उतना ही उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर। और अगर हम बात करें दूसरा, अगर न्यूट्रल एटम है तो जेड को हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। कब? जब वो न्यूट्रल है। एटम क्या है? न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो बराबर होती है प्रोटॉन के, या प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉन के, ऐसा हम जानते हैं। तो हम एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? या तो प्रोटॉन के बराबर या इलेक्ट्रॉन के बराबर कब होगा? जब वो न्यूट्रल है। अब एटॉमिक मास की बात करते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। किसी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है वो क्या होता है उसका? एटॉमिक मास। उस एटम का क्या है? वो मास है। कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है उसको क्या बोलते हैं हम? एटॉमिक मास बोलते हैं। मान लीजिए कोई भी एटम दिया हुआ, यूरेनियम 92 और 235, पूछ ले इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन कितने हैं? 92। एटॉमिक नंबर कितना है? 92। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 92। न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन हम यहां से निकालेंगे। एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन। एटॉमिक मास कितना? 235। प्रोटॉन कितने? 92। न्यूट्रॉन कितने आएंगे? 146, 143। जब हम इसमें से माइनस करेंगे 235 में से 92, तो 143 न्यूट्रॉन आएंगे। हम इलेक्ट्रॉन एटम के बारे में इतनी जानकारी दे सकते हैं इस सिंबल से कि प्रोटॉन कितने हैं, या एटॉमिक नंबर कितना है, या इलेक्ट्रॉन कितने हैं, या फिर प्रोटॉन की संख्या कितनी है। क्योंकि मास किसके बराबर होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। मास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। अब हम कुछ टर्म पढ़ते हैं जो आपने छोटी क्लास में भी पढ़ी हैं। आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोबार क्या होते हैं? आइसोटोन्स क्या होते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं? उनके बारे में हम जानेंगे। आइसोटोप्स, सबसे पहला डेफिनेशन है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या हो? सेम हो और मास नंबर अलग हो। सेम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो, सो क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं। किसका एग्जाम्पल है ये? आइसोटोप्स का एग्जाम्पल है, जिसका क्या है? मास नंबर
अलग अलग है, एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। मास नंबर अलग अलग है, एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। इसको क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। और भी हो सकते हैं आइसोटोप्स, हाइड्रोजन का है, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है, ये क्या है, आइसोटोप। अब हम क्या पढ़ते हैं, आइसोबार। आइसोबार में उल्टा हो जाएगा, ये एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा लेकिन मास नंबर क्या होगा, सेम होगा। जिन एलिमेंट का मास नंबर तो सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग हो उनको क्या बोलते हैं, आइसोबार। फॉर एन एग्जांपल, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 18, 19, 20 लेकिन मास 40, 40, 41। तो ये किसका एग्जांपल हो गए, आइसोबार का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स वो स्पीशीज होती हैं इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दो एटम ऐसे हों जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, बराबर हो, उनको क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स बोलते हैं। मान लीजिए मैं एग्जांपल ले हूं, नाइट्रोजन 7 और 15 और ऑक्सीजन लिया मैंने 6 और 8 और 16। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें कितने, 15 माइनस 7 कितने, 8। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने, 8। जिसमें न्यूट्रॉन बराबर हो, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो, उन स्पीशीज को हम बोलते हैं आइसोटोन्स बोलते हैं। जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर हो उन स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स बोलते हैं। उन स्पीशीज को हम आइसोटोन्स बोलते हैं जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो। और लास्ट जो डेफिनेशन है वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जिन स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन बराबर हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल हो, उनको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। देखिए फॉर एन एग्जांपल, नियोन है, फिर Na पॉजिटिव है, Mg2 पॉजिटिव है, Al3 पॉजिटिव है। इसका एटॉमिक नंबर कितना, 10, इसका 11, इसका कितना 12, इसका कितना 13। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 ही क्या है, प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन 11 थे लेकिन एक निकल गया, कितने बचे, 10। इसमें इलेक्ट्रॉन 12 थे लेकिन 2 निकाल दिए, कितने बचे, 10। इसमें इलेक्ट्रॉन 13 थे लेकिन 3 निकाल दिए, कितने बचे, 10। इलेक्ट्रॉन क्या है, बराबर हैं। जिन स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं उन स्पीशीज को आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोलते हैं। आप इतनी डेफिनेशन याद करेंगे अच्छे से, क्योंकि बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जा रहा है ताकि आप पढ़ सकें। धन्यवाद।